बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं लईक अहमद और आप देख रहे हैं द मुस्लिम टीवी। आज हम बात करेंगे अरब के मशहूर जंगजू मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से। मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था, जो बनु उमैया के मशहूर सकफी कबीले के सिपहसालार थे। मोहम्मद बिन कासिम ताइफ में 72 हिजरी में पैदा हुए। आपका शुमार ताबईन में से होता है। अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माना खिलाफत में हज्जाज बिन यूसुफ को इराक़ का हाकिम आला मुतय्यन किया गया। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने चचा कासिम को बसरा शहर का वाली मुतय्यन किया। मोहम्मद बिन कासिम अपने वालिद के साथ ताइफ से बसरा मुंतकिल हो गए और वहीं तालीम व तरबियत पाई। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने ख़ास फ़ौजियों की ट्रेनिंग के लिए अलग शहर बसाया। इस शहर में मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौजी तरबियत हुई। चुनांचे 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम एक फ़ौजी कमांडर की हैसियत से सामने आए। 88 हिजरी में याकूत के बादशाह ने मुसलमानों से अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए एक जहाज़ इराक़ की तरफ रवाना किया, जिसमें मुस्लिम बेवा और यतीम ख़वातीन सवार थी। जब ये जहाज़ सिंध के इलाके से गुजरा तो सिंध के कुछ लोगों ने इस जहाज़ को लूट लिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध के बादशाह से जहाज़ और मुस्लिम औरतों की रिहाई का मुतालबा किया, मगर उसने रिहा करने से इनकार कर दिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने 2 मरतबा लश्कर कुशाई की, मगर नाकामी हुई। जब हज्जाज बिन यूसुफ को यकीन हो गया कि मुस्लिम औरतें और फ़ौज के जवान दीबल की जेलों में बंद हैं और सिंध का बादशाह अरबों से दुश्मनी की वजह से इनको छोड़ना नहीं चाहता है, तो हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध के तमाम इलाकों को फतह करने के लिए 90 हिजरी में एक बड़े लश्कर को मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में सिंध रवाना किया। 92 हिजरी में मोहम्मद बिन कासिम की राजा दहर से फैसला कुन जंग हुई, जिसमें राजा दहर मारा गया और मोहम्मद बिन कासिम को फतह नसीब हुई। गर्ज ये कि 20 साल की कलील उम्र में मोहम्मद बिन कासिम फातिह सिंध बन गए। 95 हिजरी को मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के दीगर इलाकों को भी फतह किया और बाज़ पंजाब के इलाकों को भी फतह कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर फतह हासिल करने के बाद जो ही मौजूदा हिंदुस्तान की हदूद में दाखिल होने का इरादा किया, नए बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का हुक्म पहुंचा कि फ़ौरन इराक़ वापस आ जाए। नए खलीफा और मोहम्मद बिन कासिम के ख़ानदान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। मोहम्मद बिन कासिम को यकीन था कि मेरा इराक़ वापस जाना मौत को दावत देना है। सिंध के लोगों और फ़ौज के ज़िम्मेदारों ने मोहम्मद बिन कासिम को वापस जाने से मना किया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के हुक्म की नाफरमानी करने से इनकार किया और इराक़ वापस गए। सुलेमान बिन अब्दुल मालिक ने बुग़्ज़ व इनाद की बुनियाद पर मोहम्मद बिन कासिम को जेल में भेज दिया। मुख्तलिफ़ तरह की तकलीफ़ें दी गईं और फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम को 95 हिजरी में सिर्फ 23 साल की उम्र में शहीद कर दिया गया। उम्मीद है आपसे शेयर की गई मालूमात आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुस्लिम तारीख़ के रोशन अब्वाब और मुस्लिम ममालिक के हवाले से दिलचस्प मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो द मुस्लिम टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।